स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे फैक्ट मैप, जिसे हिंदी में भविष्य आरेख के नाम से जाना जाता है। और इस फैक्ट मैप का जो निर्माण है वो या तो एग स्टेज में किया जाता है या इस फैक्ट मैप का निर्माण ब्लास्टूला स्टेज में किया जाता है। ऐसा हमने डिस्कस किया था कि भविष्य आरेख या फैक्ट मैप के निर्माण के द्वारा हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ब्लास्टूला का कौन सा एरिया, कौन सा रीजन डेवलपमेंट में आगे चलकर कौन सी स्ट्रक्चर्स का निर्माण करेगा। साथ ही साथ इस फैक्ट मैप के अध्ययन से ये जानकारी भी प्राप्त होती है कि गैस्ट्रुलेशन के समय जो संरचना विकास गतियां होती हैं, जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होते हैं, वो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट किस प्रकार से होते हैं और कौन से मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट से कौन सी संरचनाओं का निर्माण होता है। आज हम डिस्कस करेंगे फैक्ट मैप के कंस्ट्रक्शन की आर्टिफिशियल मेथड के बारे में, कि जो भविष्य आरेख बनाया जाता है उसे बनाने की जो कृत्रिम विधियां हैं, जो आर्टिफिशियल मार्किंग मेथड है, उन पे हम आज डिस्कस करेंगे। आज हम फैक्ट मैप का तीसरा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और इसमें बेसिकली आज हम फोकस करेंगे एक तो रेडियो लेबलिंग मेथड पर और फिर डिस्कस करेंगे हम लोग जेनेटिक मेथड पर। इससे पहले आर्टिफिशियल जो मार्किंग है इसमें हमने डिस्कस किया था वाइटल डाई या वाइटल स्टेनिंग मेथड। तो आज हम बात करते हैं रेडियो लेबलिंग मेथड की, फिर हम बात करेंगे जेनेटिक मेथड। तो शुरू करते हैं पहले रेडियो लेबलिंग मेथड के बारे में। तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जहां हमने वाइटल डाई या वाइटल स्टेनिंग मेथड को यूज में लिया था। मैं बात कर रहा हूं उस वाइटल डाई या वाइटल स्टेनिंग मेथड की ड्रॉबैक के बारे में, कमी के बारे में, कि हमने क्या किया कि कुछ वाइटल डाइज यूज में ली थी और ब्लास्टूला को उन वाइटल डाइज से हमने स्टेन किया, अभिरंजित किया था। तो क्या हुआ था कि ब्लास्टूला के
डिफरेंट रीजन में डिफरेंट कलर उस डाई से रिसीव किए थे। तो अब एम्ब्रियो में अलग अलग कलर की कुछ ब्लास्टोमियर्स दिखती है। किसी ने डार्क कलर लिया है, किसी ने लाइट कलर लिया है, किसी ने मॉडरेट कलर लिया है और किसी ने कलर नहीं लिया है। अब इनिशियली तो ये बात ठीक है, बाद में जब गैस्ट्रुलेशन होगा ब्लास्टोमियर्स का नंबर बढ़ेगा तो धीरे धीरे ये डाइल्यूट तनु होती जाएगी, क्योंकि वही डाई अब अधिक कोशिकाओं में ब्लास्टोमियर में फैल रही है। तो धीरे धीरे हम क्या देखेंगे कि डेवलपमेंट की लेटर स्टेजेस, जो बाद की अवस्थाएं आएगी, तो ब्लास्टोमियर का कलर बहुत ज्यादा हल्का लाइट हो जाएगा। अब हम इनकी स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो इस कारण से जो वाइटल डाई मेथड था उसका उपयोग नहीं करके उसके स्थान पर रेडियो लेबलिंग जो मेथड है फैट मैप कंस्ट्रक्शन का, इसे प्राथमिकता दी जाती है। अब ये मेथड क्या है, ये मेथड कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग इस पे करेंगे। करते क्या है इस मेथड में हम कि हम लेबलिंग करेंगे ब्लास्टोमियर्स की, और ब्लास्टोमियर्स की लेबलिंग करने के लिए हम यहां पर काम में लेते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स हम लोग काम में लेते हैं इस मेथड में जो रेडियो एक्टिव होते हैं, और इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट को काम में लेकर हम क्या करते हैं कि जो ब्लास्टूला स्टेज है उसमें जो ब्लास्टोमियर्स हैं, कोरक खंड है, उनकी क्या कर देंगे, लेबलिंग कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल सा टेक्निक है। तो जनरली क्या काम में लिया जाता है इसके लिए काम में लेते हैं रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को काम में लेंगे। क्लियर? तो रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को काम में लिया गया, और ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं ये डीएनए के साथ जाके जुड़ जाता है। अब जब ये ब्लास्टोमियर डिवाइड होगी तो डीएनए भी डबल होगा, फिर वो डीएनए दोनों ब्लास्टोमियर में बटेगा, तो वो डीएनए हमने लेबल कर दिया उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तो वो उस ब्लास्टोमियर की जितनी भी प्रोजेनी, जितनी भी संतति कोरक खंड बनेगी उन सब में पहुंच जाएगा। तो इस प्रिंसिपल पर ये रेडियो लेबलिंग मेथड एक्चुअल में वर्क करता है। तो यहां सिंपल सा हमने क्या किया कि डीएनए को, जो ब्लास्टोमियर्स हैं, इसकी कोरक खंड को हमने लेबल्ड किया है रेडियो एक्टिव थाइमिडीन के साथ। तो ये रेडियो एक्टिव थाइमिडीन जो है वो जाकर डीएनए में इनकॉर्पोरेट जुड़ गया, और फिर अगली जो ब्लास्टोमियर इससे बनेगी विभाजन के द्वारा, उनमें ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट पहुंच गया। अब फैट मैप कैसे बनाते हैं उस पर मैं बात करता हूं। क्या करेंगे इस मेथड में, दो ब्लास्टूला लेंगे एक ही स्पीशीज की, यानी एक ही प्रजाति है, उस
उसके 2 ब्लास्टूला लिए। एक ब्लास्टूला को तो हम नॉर्मल मीडियम में कल्चर कर रहे हैं, रख रहे हैं, जबकि दूसरे ब्लास्टूला को ऐसे मीडियम में हम कल्चर करते हैं या रखते हैं जिसमें वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो क्या होगा कि इस दूसरे ब्लास्टूला की जो ब्लास्टोमियर्स हैं उनमें ये एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव है वो अंदर पेनेट्रेट करेगा और जाकर डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा। इट इज दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो लेबलिंग। तो हमने एक एम्ब्रियो को रेडियो लेबल कर दिया है, जबकि दूसरा नॉर्मल एम्ब्रियो है। एक अनलेबल्ड हो गया, दूसरा रेडियो लेबल। अब क्या करेंगे, ट्रांसप्लांटेशन यानी ग्राफ्टिंग का काम करेंगे, प्रत्यारोपण का काम करेंगे कि जो रेडियो लेबल्ड ब्लास्टूला है उससे कुछ ब्लास्टोमियर्स कोरकखंड हम ट्रांसप्लांट कर देंगे अनलेबल्ड ब्लास्टूला के अंदर। क्या किया कि जो रेडियो लेबल्ड ब्लास्टूला है यानी जिसके डीएनए में रेडियो एक्टिव थाइमिन इनकॉर्पोरेट हो चुका है, उस रेडियो लेबल ब्लास्टूला से कुछ ब्लास्टोमियर्स हमने अलग की और उन्हें ट्रांसप्लांट प्रत्यारोपित कर दिया अनलेबल्ड ब्लास्टूला के अंदर। अब हम क्या करेंगे, गैस्ट्रुलेशन की जो प्रोसेस है उसकी स्टडी करेंगे, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट देखेंगे, संरचना विकास जो गतियां होती हैं, एपीबोली, डिफरेंट टाइप की एम्बोली, उनकी स्टडी करेंगे, ऑब्जर्वेशंस करेंगे। तो वहां हमें जो रेडियो लेबल्ड ब्लास्टोमियर है कि जो कोरकखंड हमने लेबल्ड कर रखी है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, वो अलग कलर की अल्ट्रावायलेट माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो डिफरेंट कलर की दिखेगी, जबकि जो अनलेबल्ड है ब्लास्टूला उसकी ब्लास्टोमियर अलग कलर की दिखेगी। तो फिर हम उन लेबल्ड ब्लास्टोमियर की मूवमेंट देख सकेंगे, ये देख सकेंगे कि उनकी जो संतति ब्लास्टोमियर्स है जो रेडियो लेबल्ड है वो आगे जाकर कौन सी संरचनाएं बनाते हैं, और इस प्रकार हम ये बना सकते हैं फैक्ट में कि उसमें कौन सा ब्लास्टोमियर कौन सी स्ट्रक्चर बनाता है, कौन सा मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट शो करता है। तो इस मेथड का नाम दिया गया रेडियो लेबलिंग मेथड। तो अभी तक हमने डिस्कस किया एक तो नेचुरल मार्किंग मेथड जो ट्यूनिकेट्स में पाया जाता है, उसके बाद हमने बात की थी वाइटल स्टेनिंग, वाइटल डाइस मेथड के बारे में। आज हमने बात की रेडियो लेबलिंग मेथड के बारे में। अब फाइनली मैं बात करता हूं जेनेटिक मेथड। कुछ आनुवंशिकीय विधियों से भी ये फैट मैप बनाए जाते हैं। सटर्न और होटा इन दो वैज्ञानिकों ने पहली बार इस जेनेटिक मेथड का यूज करके फैट मैप कंस्ट्रक्ट की। तो पहले मैं बात करूंगा कि आखिर इस जेनेटिक मेथड की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो इससे पहले हमने रेडियो लेबलिंग की बात की, ये भी एक अच्छी तकनीक है। इससे पहले हमने वाइटल स्टेनिंग की बात की। चाहे वाइटल स्टेनिंग मेथड हो चाहे रेडियो लेबलिंग मेथड हो,
इसमें हम ब्लास्टोमियर को या ब्लास्टूला को या तो वाइटल डाइज के साथ ट्रीटमेंट देते हैं या रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये जो वाइटल डाइज हैं, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये ब्लास्टोमियर में घुस जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं और किसी किसी स्तर पर ये ब्लास्टोमियर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए इन विधियों के स्थान पर जेनेटिकल मेथड को प्राथमिकता वर्तमान में दी जाती है। क्या है ये मेथड, कैसे वर्क करते हैं, इस पे बात करते हैं। जो जेनेटिकल मेथड है, दे आर डिपेंड ऑन मोज़ेक डेवलपमेंट, कि जो मोज़ेक डेवलपमेंट है, डेटरमिनेट प्रकार का, निर्धारित प्रकार का जो डेवलपमेंट है, उस मोज़ेक डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पर ये जेनेटिकल मेथड आधारित है। तो मोज़ेक डेवलपमेंट क्या, पहले वो समझेंगे, फिर उस मोज़ेक डेवलपमेंट पर किस प्रकार जेनेटिकल मेथड का यूज करके फैक्ट मैप कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। तो मोज़ेक डेवलपमेंट का मतलब है कि जब जो ब्लास्टूला है उसके डिफरेंट पार्ट का फ्यूचर निश्चित हो जाए कि वे कौन सी स्ट्रक्चर आगे चलकर बनाएंगे, तो इस डेवलपमेंट को मोज़ेक डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। तो मोज़ेक डेवलपमेंट आपको समझ में आया। तो अब हम जेनेटिकल मेथड में क्या करते हैं कि हम एक ब्लास्टूला स्टेज का एम्ब्रियो लेते हैं और क्या करते हैं कि इस ब्लास्टूला स्टेज के एम्ब्रियो के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट, किसी एक भाग को डिस्ट्रॉय कर दें या उस भाग के जो ब्लास्टोमियर्स कोरक खंड है उनको इनएक्टिव कर देते हैं और अब इस ब्लास्टूला का नॉर्मल हम डेवलपमेंट करवाते हैं। आफ्टर डेवलपमेंट हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि एम्ब्रियो में या जो लार्वा है, जो न्यूबॉर्न है, उसमें ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो बनी ही नहीं, जो लॉस्ट है, जो मिसिंग है। तो उन मिसिंग स्ट्रक्चर की हम ऑब्जर्व करते हैं, उससे पता चलेगा कि हमने जो ब्लास्टोमियर इनएक्टिव की थी, डिस्ट्रॉय की थी, ये एक्चुअल में इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसा हम कई बार करते हैं, अलग अलग पार्ट को इनएक्टिव करेंगे, डेवलपमेंट की स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन सी स्ट्रक्चर मिसिंग है और इस प्रकार हम एक फैक्ट मैप कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसे जेनेटिक मेथड के नाम से जाना जाता है। तो हमने फैक्ट मैप कंस्ट्रक्शन के अभी तक 3 आर्टिफिशियल मेथड डिस्कस किए, जिसमें हम मार्किंग के लिए कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स यूज में लेते हैं, जैसे वाइटल डाइज काम में ले ली, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स काम में ले लिए, जेनेटिक मेथड यूज में ले लिया। अच्छा, इसके अलावा फैक्ट मैप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ और मेथड्स भी यूज में लिए जाते हैं। ये भी आर्टिफिशियल मार्किंग मेथड है। इसमें कार्बन पार्टिकल मेथड का भी यूज में लिया जाता है। क्या करते हैं इस मेथड में कि जो कार्बन पार्टिकल मेथड है
इट इज कार्बन पार्टिकल मेथड। तो जो कार्बन पार्टिकल मेथड है, इसमें क्या करते हैं कि जो एग है या जो ब्लास्टूला है, इसको इसके ऊपर कार्बन के पार्टिकल स्प्रे किए जाते हैं, स्प्रेड किए जाते हैं। तो ब्लास्टूला के जो अलग अलग पार्ट हैं या जो एग के अलग अलग रीजन्स हैं, वो कार्बन पार्टिकल को अलग अलग अमाउंट में रिसीव करते हैं। तो कहीं पर कार्बन पार्टिकल ज्यादा रिसीव होंगे, कहीं पर कार्बन पार्टिकल्स कम रिसीव होंगे। तो जो ब्लास्टूला है या जो एग है, उसमें कार्बन पार्टिकल्स के बेसिस पर हमें डिफरेंट रीजन्स ऑब्जर्व होंगे। तो इस प्रकार कार्बन स्प्रे मेथड, कार्बन पार्टिकल मेथड की हेल्प से भी हम फैट मैप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया फैट मैप के बारे में। तो फैट मैप के 3 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड, और हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया फैट मैप का। कल हम डिस्कस करेंगे कि फैट मैप जो है, इनके सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों भविष्य आरेख का निर्माण किया जाता है, इनके क्या महत्व है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।